एक कड़क चाय की चुस्की के साथ सुबह शुरू करने से पूरा दिन तरोताजा हो जाता है। कई लोग तो चाय के इतने शौकीन होते हैं कि पूरे दिन में कई बार चाय पी लेते हैं। चाय की दीवानगी तो ऐसी है कि लोग अपनी पसंदीदा चाय पीने तो दूर दूर तक चले जाते हैं। पर सोचिए, अगर आपको 12 देशों की चाय एक ही जगह मिल जाए तो, वो भी बस एक इशारे पर। जी हां, सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि अब चाय के दीवानों को भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही इशारे में अलग अलग देशों की चाय की चुस्कियां बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो क्या यह खबर पक्की है? गर्म चाय की प्याली की बात ही निराली है। अगर सुबह की एक प्याली अच्छी चाय मिल जाए तो दिन भर मूड फ्रेश रहता है। और दुनिया में चाय के दीवानों की कमी नहीं है। कहते हैं अच्छी चाय और अच्छी राय हर जगह नहीं मिलती। लेकिन अगर आप चाय पीने का शौक रखते हैं, वो भी अलग अलग देशों की, तो आपको बस एक जगह जाना होगा जहां आपको एक साथ 12 देशों की चाय का स्वाद मिल सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक कैफे की तस्वीर के साथ तो यही दावा किया जा रहा है कि जापान से लेकर फ्रांस तक हर देश की चाय आपको एक ही जगह पीने को मिल जाएगी। चाय के शौकीन हैं तो बस ये जगह आपके लिए है। बिना फ्लाइट लिए 12 देशों की चाय एक ही जगह मिल रही है। दिन की शुरुआत हो या शाम में काम की थकान मिटानी हो, कड़क चाय भारतीयों की पहली पसंद है। हमारे देश में चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता। हर गली नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय के साथ हमारे देश में तो राजनीति की ज्यादातर चर्चाएं भी चाय पर होती हैं। ऐसे में अगर 12 देश की चाय एक साथ पीने को मिल जाए तो कहने ही क्या, वो भी एक इशारे पर। लेकिन एक साथ 12 देशों की चाय आखिर मिल कहाँ रही है? 12 देशों की चाय एक साथ कहाँ मिल रही है, ये पता करने के लिए हमने न्यूज 18 के रिपोर्टर्स के नेटवर्क का सहारा लिया तो पता लगा कि ये चाय झारखंड के जमशेदपुर में बेची जा रही है। इसलिए हमने अपनी पड़ताल वहीं से शुरू की। 12 देशों की चाय की खोज करते हुए हम झारखंड के जमशेदपुर पहुँचे। तुरंत ही हमें अनोखी टी कैफे के बारे में पता लग गया। कैफे किसी बड़े मॉल में नहीं है, बल्कि सड़क के किनारे है, जिसका इंटीरियर काफी शांत और सुकून देने वाला है, जहां आप चाय की चुस्कियों के साथ वक्त बिता सकते हैं। लेकिन इस कैफे की खासियत इसके कर्मचारी हैं, जो ना बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। वो सिर्फ इशारों में ग्राहकों से ऑर्डर लेते हैं और उन्हें उनकी पसंद की चाय पिलाते हैं। चाय का सोचा भी यूं हुआ कि वो कहीं पे था मैं, और वहाँ मैंने टी का एक कैफ़े देखा बहुत खूबसूरत सा, तो इंस्पायर्ड हुआ। और उसके बाद एक टी का ठेला मैंने चलाया जीआरडी स्पोर्ट्स के सामने, और उस दौरान मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बोल सुन नहीं सकती थी। और उस मुलाकात से मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं कैफ़े खोलूँ जहाँ मैं डेफ लोगों को लेके टीम बना सकूँ। हम उन्हें कभी भी मेन स्ट्रीम के अंदर में बोलते ना कि भाई तुम सब कुछ कर सकते हो, फाइट करो, आगे बढ़ो। और तो वो एक चैलेंज था कि क्या ये टीम काम कर पाएंगी। इनके माँ बाप को भरोसा नहीं था, इन्हें खुद को भरोसा नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मेहनत उस वक्त भी लगा। और आज भी जब नए लोग हमारे पास आते हैं तो ये आज भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन्हें इस बात को समझाने में कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। लो ग्रेविटी नाम के इस कैफे में जापान, कोरिया, चीन, फ्रांस, श्रीलंका, वियतनाम, केन्या, कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, नेपाल समेत 12 देशों की चाय मिलती है। भारत की असम टी और दार्जिलिंग की चाय भी लोग यहाँ दूर दूर से पीने के लिए आते हैं। इस कैफे में सिर्फ दूध से ही 25 तरह की चाय स्पेशल बनाई जाती है, जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर 800 रुपए तक है। इस कैफे को बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसकी सजावट हर उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर की गई है। यहाँ के चाय के नाम भी बिल्कुल अनोखे हैं, जैसे कॉलेज वाली मसालेदार चाय, ऑफिस की कड़क चाय, पड़ोस वाली मीठी चाय, होटल वाली हॉट चाय,
और 5 स्टार होटल वाली महंगी चाय। खूबसूरत तो खासियत ये है कि यहाँ पे टी पीने का, टी की लीफ का जो एक एरोमा है, उसकी खुशबू है, वो बहुत ऑथेंटिकेट खुशबू आती है उसकी, जो कि बहुत सारी जगह पे वो टेस्ट नहीं मिलता हमें। और एज अ टी लवर जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे जो चाहिए एक टी की एरोमा और वो खुशबू, वो कड़कपन जो मुझे यहाँ हमेशा मिलती है। कैफे को एकदम लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जहाँ पर आपको सड़क किनारे कड़क चाय से लेकर पड़ोस वाली मीठी चाय तक सभी कुछ मिल जाएगा। तो साफ है कि अगर आप भी चाय के बेइंतहा शौकीन हैं और 12 देशों की चाय की चुस्कियां लेनी है तो झारखंड आना पड़ेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में 12 देशों वाली चाय की खबर पक्की पाई गई है। अगर आपको कहीं जल्दी जाना है और आप ट्रैफिक में फंसे हैं, तो जाने में देर हो रही है, तो अपनी बाइक में उड़ के चले जाइए। सही सुना आपने, बाइक में उड़ के चले जाइए। आप कहेंगे ये कैसा मजाक है? बाइक से सड़क पर चलना और प्लेन से हवा में उड़ना दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यही वीडियो वायरल है। बाइक हवा में उड़ रही है। कहीं किसी छोटे प्लेन को ही बाइक का नाम तो नहीं दे दिया गया? सच्चाई क्या है? क्या फ्लाइंग कार के बाद फ्लाइंग बाइक भी दुनिया में आ गई है? क्या ये जादू है? क्या कोई रहस्यमयी ताकत बाइक को हवा में उड़ा रही है? ना कोई तूफान आया, ना ऊपर कोई तार है, फिर भी ये बाइक हवा में उड़ गई। जरा ठहरिए, क्या हवा में उड़ रही ये चीज बाइक ही है? सोशल मीडिया पर तो इसे बाइक का ही नाम दिया जा रहा है। देखिए कैसे ये बाइक पहले रोड पर दौड़ रही है, लेकिन देखते ही देखते ये बाइक हवा में उड़ने लगी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, जिसे हर कोई हैरानी से देखकर अपने अकाउंट पर शेयर कर रहा है। देखिए, फ्लाइंग कार के बाद अब फ्लाइंग बाइक। लगता है आने वाले समय में साइकिल भी हवा में उड़ा करेंगी। आप भी उड़ने वाली बाइक को खरीदने के लिए पैसे जमा कर लीजिए। सोशल मीडिया के दावे आपकी आंखों के सामने ही तो हैं। आंखों के देखे नजारे को झुठला कैसे सकते हैं आप? साफ साफ दिख रहा है कि जमीन से कई फीट ऊपर हवा में अपने आप सीधी उड़ती चली जा रही है ये बाइक। तो क्या अब फ्लाइंग कार के बाद दुनिया में फ्लाइंग बाइक भी आ गई है? ये चमत्कार है या आंखों का धोखा? ये हकीकत है या सोशल मीडिया का मजाक? कोई करिश्मा है या इंसान की करामात? क्योंकि इस बाइक को देखकर तो सही में यही लग रहा है कि जैसे बाइक को पंख लग गए हों, जिसने बाइक को हवा में उड़ा दिया। लेकिन वायरल वीडियो में जो नजर आ रहा है, वैसे बाइक तो शायद ही अब तक बनी हो। तो क्या सच में ये कोई बाइक ही है या फिर ये कोई एनिमेटेड वीडियो है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाइक को किसी तार से बांधा गया हो और वीडियो में तार नजर ही ना आ रहा हो। तकनीक के मामले में इंजीनियर्स आए दिन नए नए प्रयोग करते रहते हैं और यही वजह है कि 2 पहियों से लेकर 4 पहियों तक नए नए मॉडल आए दिन बाजार में आते रहते हैं।
पिछले दिनों ही हमने आपको उड़ने वाली कार की सफल टेस्टिंग भी दिखाई थी, लेकिन उड़ने वाली बाइक का बाजार में आना ये कब हुआ? ये जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। पड़ताल में हमें पता चला कि इस फ्लाइंग बाइक पर काम करने वाली कंपनी का नाम जेटपैक एविएशन है। उड़ने वाली इस बाइक का नाम P1 है। इस बाइक को 15,000 फीट तक हवा में है। इस एयर 241 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि लगभग 30 मिनट तक आपको हवा में रखेगी। इस बाइक को जेट ईंधन, केरोसिन और डीजल से चलाया जा सकेगा। इस बाइक की कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास होगी। हालांकि ये फ्लाइंग बाइक अभी बाजार में नहीं आई है। ये वीडियो एक एनिमेशन भर है, लेकिन इस फ्लाइंग बाइक पर बड़ी तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही इसकी टेस्टिंग भी की जा सकती है। कंपनी के मुताबिक इस एयर बाइक का एक ही मकसद है, ट्रैफिक से बचना और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई है। आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता। इतनी तपती गर्मी में आइसक्रीम की ठंडक गले को सुकून का एहसास दिलाती है। लेकिन आपने अभी तक कितने रुपए की आइसक्रीम खाई है? 20 रुपए से लेकर 500, 600, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक की। लेकिन अगर आपको पता चले कि एक आइसक्रीम की कीमत 68,000 रुपए है, तो आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मजाक है, भला आइसक्रीम वो भी सोने से भी ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा है। तो क्या ये सोने से भी महंगी आइसक्रीम वाली खबर पक्की है? बच्चों से लेकर बड़ों तक आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता। अलग अलग रंग, अलग अलग फ्लेवर से बनी ये सुंदर सुंदर आइसक्रीम किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। गले में आइसक्रीम की ठंडक तपती गर्मी से चंद मिनटों में सुकून दे जाती है, और स्वाद के कहने ही क्या। लेकिन आप इस स्वाद और ठंडक के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं? 20 से लेकर 500 या ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए, 50-60 हजार रुपए तो नहीं खर्च करते हैं ना? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक आइसक्रीम की तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि उसे खरीदने के लिए आपको अपनी तिजोरी खाली करनी होगी। जी हाँ, दावे के मुताबिक इस एक अकेली आइसक्रीम की कीमत 68,000 रुपए है। 68,000 रुपए की आइसक्रीम, ये क्या मजाक है? भला आइसक्रीम इतनी महंगी कब से हो गई? आइसक्रीम है या सोना? इतनी भारी कीमत सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे खाना नहीं, कोई सोने की चीज खरीदी जा रही है। भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। तो क्या आइसक्रीम सोने से बनी है जो इतनी महंगी है? दुनिया भर में लोग आइसक्रीम के दीवाने होते हैं। ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद मीठे के आदी होते हैं, लेकिन शायद ही कोई आइसक्रीम के लिए इतना पैसा खर्च करने की सोचेगा। भाई 68,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम थोड़े ही है। आइसक्रीम भला इतनी महंगी क्यों है? क्या आइसक्रीम सोने की बनी हुई है? और इतनी महंगी आइसक्रीम कहाँ बेची जा रही है? सही बात है, इतनी महंगी आइसक्रीम है तो कुछ तो खास बात होगी। हमने वायरल हो रही इस तस्वीर और वीडियो के साथ इसकी कीमत की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम नहीं है, बल्कि सच में सोने से बनी आइसक्रीम है, जिसके क्रीम में सोने की पत्तियां डाली जाती हैं। इसे चखने के लिए आपको दुबई जाना होगा। जी हाँ, दुबई में स्कूपी कैफे में ब्लैक डायमंड नाम की इस आइसक्रीम की कीमत 3,000 दिरहम यानी 62,900 रुपए है। इसे दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम माना जाता है। स्कूपी में बेची जाने वाली इस आइसक्रीम को ब्लैक डायमंड स्केच से बनाया गया है। साथ ही आइसक्रीम की सामग्री में इटालियन ट्रफल्स,
एम्ब्रोसियल ईरानी केसर और खाने योग्य 23 कैरेट सोने के गुच्छे शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सोने के पत्ते से बने इस आइसक्रीम को खाने में आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इसे आइसक्रीम की क्रीम में इस तरह डाला जाता है कि ये आसानी से पच जाते हैं। ब्लैक डायमंड आइसक्रीम की एक और खास बात है, इस आइसक्रीम को खाने लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो आपने कई तरह की आइसक्रीम तो खाई होंगी, लेकिन सोने और हीरे से बनी इस आइसक्रीम को खाने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। और भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने पीने के शौकीनों के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये खबर पक्की पाई गई है। कार्य अभी चल ही रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। प्लेटफॉर्म पर एक भव्य मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशन की दीवारें अलग अलग पेंटिंग और स्मारकों की तस्वीरों से घिरी हुई है। वीडियो के साथ दावा यह है कि यह अयोध्या का नया बना रेलवे स्टेशन है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन की तारीफ भी हो रही है। सवाल है, क्या सच में अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है, या किसी और की जगह का वीडियो वायरल हो रहा है? इस वीडियो में सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है पटरियां, जिस पर ट्रेन गुजरती है। फिर ये मंदिर की पेंटिंग, दीवार पर ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें और कुछ दूसरी पेंटिंग। कुल मिलाकर ये रेलवे स्टेशन साफ सुथरा और बिल्कुल चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अयोध्या के रेलवे स्टेशन का है, जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। राम मंदिर के पहले अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। आप भी जरूर देखिए। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ना तो कोई ट्रेन खड़ी है और ना ही कोई ट्रेन वहां से गुजर रही है, जिसको आधार बनाकर दावा किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन अभी नया ही बना है। ये ट्रेन की आवाजाही भी नहीं हो रही है। लेकिन क्या सबूत है कि ये वीडियो अयोध्या के नए बने रेलवे स्टेशन का ही है? क्या सच में अयोध्या के रेलवे स्टेशन को राम मंदिर के तर्ज पर बनाए जाने की योजना है? और क्या ये वीडियो भारतीय रेलवे की तरफ से जारी किया गया है? क्योंकि वायरल वीडियो के अयोध्या के होने का जिक्र है, हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत अयोध्या से ही की। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हमें जो दिख रहा है वो तो वायरल वीडियो से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। ना तो स्टेशन की बिल्डिंग वैसी है और ना ही प्लेटफॉर्म वायरल वीडियो की तरह दिख रहा है। सब कुछ